पहले ही मोर्चे पर विरोधियों की हवाई निकाल दी जाए। इसके लिए बीजेपी की कोशिश है कि 24 अप्रैल को काशी मोदीमय हो जाए। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को नामांकन करेंगे। यहां से उनका नामांकन कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस बार मोदी के नामांकन से काशी की संस्कृति के प्रतीकों को जोड़ने वाली है। जी संगम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। काशी में नरेंद्र मोदी के नामांकन में शायद राजनीतिक इतिहास का सबसे दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा, जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी के प्रबल दावेदार के नामांकन में दिखेंगे ऐसे लोग जो हमेशा से सही मायनों में आम आदमी हैं, लेकिन ये आम लोग अब खास हो जाएंगे। कोई ताजुब नहीं कि दशाश्वमेध घाट पर गंगा की लहरों को चीरते हुए अपने पसीने से नावें चलाने वाला कोई नाविक नरेंद्र मोदी के साथ कैमरों की जद में दिखने लगे। कोई ताजुब नहीं जब पत्थर कोठी का कोई बुनकर मोदी के साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर शान से खड़ा नजर आए। और इस पर कोई ताजुब नहीं होना चाहिए कि बनारस का मशहूर चाय वाला यानी पप्पू चाय वाला अपने कुर्ते की कलफ को ठीक करते कुछ खास अंदाज में मोदी के साथ नजर आए। जी हाँ, ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। नामांकन में क्षेत्र का अच्छे प्रतिनिधि होंगे और इस क्षेत्र का गौरव प्रतीत करेंगे। दरअसल बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार नरेंद्र मोदी के नामांकन को खास बनाने की पूरी तैयारी है। इस नामांकन के दौरान जो कुछ भी होगा उसके जरिए बीजेपी एक मिसाल पेश करने की कोशिश करेगी और ये जताने की कोशिश करेगी कि आम आदमी की पैरोकारी का नारा देना और उसे व्यवहार में उतारना अलग अलग बात है। बीजेपी सूत्र बताते हैं कि इसके लिए मोदी के प्रस्तावकों की सूची में जिन लोगों की चर्चा चल रही है, उनमें बनारस के घाटों के प्रतिनिधि के तौर पर एक नाविक, बनारस की सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों के प्रतीक के तौर पर 80 घाट का मशहूर पप्पू चाय वाला, बनारस की शान साड़ी उद्योग से एक प्रतिनिधि, इन साड़ियों को बुनने वाले बुनकर समाज से एक प्रतिनिधि और बनारस संगीत घराने से भी एक प्रतिनिधि को शामिल करने की कोशिश है। इसके अलावा बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के परिवार के भी एक सदस्य को प्रस्तावक या अनुमोदक के तौर पर शामिल किया जा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर वगैरह ले लिया गया है। मुझसे कहा गया कि अपना सारा पेपर वगैरह कंप्लीट रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे उनका प्रस्तावक बन करके। कितनी खुशी मिलेगी अगर नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव? बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी का निशाना क्या होगा। बीजेपी के नेता हालांकि खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये बताने से भी नहीं चूकते कि इस बार बनारस की संस्कृति को प्रतीक के तौर पर पेश करने की तैयारी है। जो विकास का रोड मैप है नरेंद्र मोदी का, उसकी भी झलक होगी अगर प्रस्तावकों की बात की जाए। नहीं, देखो क्या है, हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन चक्कर क्या है, अगर ऐसा रहता है इलेक्शन में प्रोविजन कि 10-12 प्रस्तावक हो तो हम सब वर्ग से रख लेते, लेकिन वो देखना पड़ेगा क्योंकि प्रस्तावक 4 ही रखने हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में है कि प्रस्तावक हम है नहीं, मैंने मेरी इच्छा है तो हम बन गए, ऐसी कोई बात नहीं। संस्कृति झलकनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के नामांकन को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक कौन होगा। तो हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि प्रस्तावक बनना नरेंद्र मोदी का, लेकिन चूंकि 4 प्रस्तावक ही रखने हैं, इसलिए हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की जा रही है। प्रस्तावक होंगे, उनसे काशी की संस्कृति झलकेगी। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। तो मदन मोहन मालवीय के पोते और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गिरधर मालवीय ने मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो मोदी का प्रस्तावक बनने के लिए तैयार हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उम्मीद है उन्हें कि देश आगे जाएगा। मैं उनके नाम का प्रस्ताव करना चाहूंगा तो मैंने कहा मैं बहुत प्रसन्नता होगी मुझे, मैं अवश्य प्रस्ताव करूंगा। बस इतना ही अभी मुझे मालूम है। तो अगर उन्होंने कहा है कि मैं प्रस्ताव करूं तो मैं अवश्य जाकर प्रस्ताव करूंगा उनके नाम का। राजनीति से मुझे मतलब ही नहीं है। हाँ, मोदी जी की मैंने इधर लगातार जो उनकी बातें सुनी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, उनके विचारधारा में जो मैंने उनके सर्वधर्म संभाव की बात देखी कि सब धर्म की बराबर इज्जत होनी चाहिए, तो बस मुझे यही चीज बहुत अच्छी लगी। तो मोदी जी को इतनी शक्ति मिले कि वो पूरे देश का विकास जैसे गुजरात का हुआ वैसा ही विकास कर सके, तो ये पूरे भारतवासियों को बहुत सुख मिलेगा।
बीजेपी वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। लिहाजा नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में काशीराज परिवार, डोमराज परिवार, पप्पू चायवाला, पानवाले के अलावा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार के सदस्य को शामिल करने की कोशिश में बीजेपी जुटी थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान के बेटे और पौत्र ने मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेयर को लिखित में इससे इनकार किया है। बिस्मिल्लाह खान के परिवार का कहना है कि संगीत और सियासत का कोई मेल नहीं। खान साहब भी कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े, लिहाजा वो भी किसी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक नहीं बनेंगे। ये सोच के हम कहते हैं प्रोग्राम है तो लेकिन वो प्रस्तावक बनना है आपको। हम कहिए क्या है, हम प्रस्तावक के बारे में जानते नहीं है। उनका फोन आया कि इसका जवाब नहीं दिया तो हमारे बेटे आफाक है तो उनके घर रात में गए और शकील भाई कि तो उन्होंने लिखित लिख दिया कि हम लोग प्रस्तावक नहीं बनेंगे। तो 24 अप्रैल वो दिन जब नरेंद्र मोदी पर्चा भरेंगे, उत्तर प्रदेश में सांसद बनने का ख्वाब देखेंगे बनारस से। इससे पहले नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। मोदी सुबह 10 बजे बीएचयू हेलीपैड पर उनकी लैंडिंग होगी। इसके बाद बीएचयू मेन गेट पर मालवीय जी की प्रतिमा का वो माल्यार्पण करेंगे। बीएचयू गेट पर ही मंगलाचरण का कार्यक्रम है। इस दौरान मोदी संतों से आशीष लेंगे। यहां से वापस बीएचयू का रुख करेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए काशी विद्यापीठ के मैदान में लैंडिंग होगी। विद्यापीठ परिसर में स्थित सरदार पटेल की मूर्ति का वो माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद काशी विद्यापीठ से रोड शो करते हुए नदेसर तक जाएंगे, कचहरी चौराहे पर पहुंचेंगे। कचहरी चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे और फिर यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां मौजूद होंगे। मोदी इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक बनारस में रहेंगे और लोकप्रियता और प्यार के कारण हो सकता है जिस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित है, यह सिलसिला बढ़ जाए। तो पार्टी के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इस दिन पर पड़ने वाले भद्रा नक्षत्र को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। मसलन ये दिन मोदी के नामांकन के लिए अशुभ है, ये काल सही नहीं माना जाता और मोदी के नामांकन को लेकर बनारस के जितने भी ज्योतिषी हैं उसने शुभ तिथि 17, 20, 22 निकाली थी। 22 को मोदी पर्चा भरेंगे, बनारस पहुंचेंगे और बीजेपी ने नामांकन की तैयारी भी इस हिसाब से पूरी कर ली थी। लेकिन बाद में मोदी के गुजराती पंडितों द्वारा नामांकन के लिए मृत्युलोक की भद्रा का दिन यानी कि 24 अप्रैल सुझाए जाने से बनारस के पंडित हैरत में हैं। वाराणसी से प्रसिद्ध ज्योतिषविद कामेश्वर उपाध्याय के मुताबिक भद्रा नक्षत्र में कोई काम शुभ नहीं होता है। उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन इसके लिए करने होंगे ताकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो विपरीत असर है वो उन पर ना पड़े। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो जो नामांकन का काल है उसमें भद्रा है और कुंभ राशि की भद्रा पृथ्वी पर होने के कारण क्षतिकारिणी होती है, हानि पहुंचाती है। तो अगर इस दिन को और इस मुहूर्त को उन्होंने स्वीकार किया है तो निश्चित तौर से अच्छे ज्योतिषी से परामर्श नहीं लिया गया है। कोई भी उत्तर भारतवर्ष का बेहतर ज्योतिषी भद्रा में और भी पृथ्वी पर रहने वाली भद्रा में नामांकन करने का आदेश नहीं दे सकता। तो प्राइम मिनिस्टर बनने का जो महान उद्देश्य मोदी जी का है वो इस भद्रा के कारण दुष्प्रभावित होगा। जिस तरीके से बता रहे हमेशा चाहे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है कोई बड़ा समारोह, नरेंद्र मोदी ज्योतिषियों का, न्यूमेरोलॉजिस्ट का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, लेकिन भद्रा का चयन करना, 24 का चयन करना और उस तिथि का चयन करना है जिसमें पंडितों ने पूरी तरीके से उसको मना कर दिया था। और ये भी खबर हो सकती है कि नरेंद्र मोदी एक ऑफ द ट्रैक जाकर सुपरस्टिशन को तोड़ने की कोशिश करने का एक मैसेज दे रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं। नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को पूर्वांचल में 6 रैलियां करेंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि रैलियों की जगहों पर अभी फैसला नहीं हो पाया। पूर्वांचल की 32 सीटें जीतना बीजेपी का लक्ष्य है और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इस 32 में से 24 सीटें जीती थी। लिहाजा पूर्वांचल की जो रैली है जो सत्ता का गणित तय करती है वो काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी बीएसपी की लड़ाई यहां साफ है क्योंकि बीएसपी के एजेंडे में भी पूर्वांचल है।
तो अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, कुछ देर में तो वो मथुरा का रुख करेंगे ही, लेकिन आगे का कार्यक्रम ये है कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया है कि 27 अप्रैल को 6 रैलियां, एक दिन में 6 रैलियां वो पूर्वांचल की करेंगे, जिसमें पूर्वांचल जिसकी जमीन भी सियासी तौर पर उपजाऊ है, वहां का वो इस्तेमाल करेंगे, अपने मुद्दों पर बात करेंगे। और पूर्वांचल नरेंद्र मोदी का जाना वो भी काफी महत्वपूर्ण है। गोरखपुर की रैली आप सभी को याद होगी, और चुनाव में और कसावट और धार देने की कोशिश में नरेंद्र मोदी जो पूर्वांचल की रैली करेंगे, 6 रैलियां एक दिन में 27 अप्रैल। और यहां पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए जी संगम।